की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी, धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हमने जो दो भाव सुने श्याम धामी जी से, कितना सिखापन आज इस वाणी के अंदर है। अब हम ना ले उस सिखापन को तो गलती तो हमारी है। धनी ने तो धन बहुतक दिया और तू लिया ना हराम खोर। वाणी की बात कही जा रही है। खिन एक लेऊं लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। किस समय मौत का बुलावा आजे कुछ पता नहीं। राजी ने हमें विंडो शॉपिंग करने के लिए भेजा है। देखन को एक खेल किन को लिए जात लिपटा है। देखने के लिए भेजा है या इसके साथ लिपटने के लिए भेजा है? ये विचार करना है आज से, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शुरू हो चुका। धामधनी पूरा आवेश लेके श्यामा महारानी को दे दिया और जागृत बुद्ध भी आ गई, जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं थी। महामती रमे हृदय तासो जाकी उपजत इच्छा। अब हमने चाहना की तो धनी ने अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला और उसके दिल में अनादि की चाहना डाल दी, और हम रूहों के दिल में आदि की चाहना डालने से ये खेल बन गया सिर्फ देखने के। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटा। देखने के लिए मिला, लेकिन हम इससे इतना चिपके हैं 400 साल से, इसको छोड़ने को ही दिल नहीं करता। एक बार भूले आदमी तो उसको सिखापन दिया जाता है। ब्रिज रास में आ गए, अब तीसरी बार भी यहाँ आए 400 साल। दूसरा भाव था कि हमने अपने जीव को स्वागी बन गया। श्यामा जी सुंदर भाई जो देवचंद जी के तन में है, बूंदे से स्वागी बन गया, तभी ये वाणी अंदर उतरती है। जब तक हम अपने बूंदे जीव को सुहागी नहीं बनाएंगे, सुंदर साथ जी वाणी का कोई भी शब्द हमारे अंदर नहीं जा पाएगा। मेरे जीव सुहागी रे, क्यों छोड़े पीऊ कदम, दूसरी बेर माया में आए तुझकर। पहले ब्रिज में आए, रास में आए, अरे ब्रिज में भी तो यही काल माया वाले तन थे। हमें तभी बाल बच्चे थे, घर में सास ससुर थे, सारा पूरा परिवार था। आज तो अकेले अकेले ज्यादातर लोग रहते हैं। उस समय तो पूरे 30-30, 25-25 मेंबर एक एक परिवार में थे। तभी बार बार ये सिखापन चलेगा कि ब्रिज की तरह अपना जीवन हम बिताएं, घर के काम करते हुए हमारा ध्यान बालाजी के चरणों में रहना चाहिए। तो अब चर्चा शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री मामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत।
कब मोको कहा पूछना, ये कहे तारतम बीज बचन। फेर के अदृष्ट भये, प्रफुल्लित हुआ मन। तब ही नजर सतवस्त को, जाए के पहुंची धाम। तब ही नजर सत वस्तु को, जाए पहुंची धाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी राजी महाराज, जो मूल मिलावे में श्रृंगार किया हुआ है, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाब की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पट, 5 वस्त्रों का वर्णन किया वाणी के अंदर, जो इस समय मूल मिलावे में हमारे धाम धनी धारण करके बैठे। सिर्फ यहाँ समझाने के लिए ये बात कही जा रही है, वहां तो जड़या घड़या ना समझ। तुम्हारा कि भी किसी तरह से कोई जड़ाव करना है, धाम धनी के अंगों के नूर से ही एक खिन में श्रृंगार बदलता है, लेकिन अभी तो वहां तक एक खिन भी बीता नहीं है। अब रांची महाराज जब आए तो श्यामा महारानी ने जैसे उनके नजर में नजर डाली, उनकी यादाश्त लौट आई। गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा। गुजरा हुआ जमाना जो धामधनी के साथ हम लीलाएं करते थे, नजर मिलते ही, क्योंकि राजी महाराज ने अपनी पूरी आवेश की शक्ति श्याम जी को दे दी। सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में भी हम देखते हैं, जब महाभारत चल रही थी, युद्ध की ठहर गई, व्यास जी आए, धृतराष्ट्र को कहा मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं, तू सारा जितनी भी लड़ाई है महाभारत की तू देख ले। तो मना कर दिया। क्या कहा? कहने लगे कि भाई मैं दिव्य दृष्टि नहीं लूंगा, मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा नहीं, अब मरते हुए कैसे देखूं, तो संजय को दे दो दिव्य दृष्टि, वो उनका मुख्य सेवक था धृतराष्ट्र का, ये देखेगा तो मेरे को बताएगा, मैं खाली सुनूंगा। उसी समय कहा संजय, व्यास जी ने कहा मेरी नजर में नजर डाल। जैसे नजर डाली तो वो शक्ति उसको पहुंच गई। इसी तरह से 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, पूरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण जी समय लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। अब अर्जुन जब तीर कमान नहीं उठा रहा तो दिव्य दृष्टि देके उसको विराट स्वरूप दिखाया। जब यहाँ पर इस तरह से हो सकता है तो क्या धामधनी तो मूल मिलावे में भी बैठ के दिव्य दृष्टि हम सबको दे सकते हैं। लेकिन परीक्षा की घड़ी चल रही है कि आशिक कौन, राजी या हम। तो हम तो आशिकी निभा नहीं पा रहे अभी तक, ना किसी ने निभाई। श्यामा जी भी आशिकी सिद्ध नहीं कर पाई, तो राजी ही आशिक बनकर आ गए। अभी तो वो चौथे दिन में हर तरह से सिखापन दे रहे हैं, लेकिन 5वें दिन की लीला में प्राणाधार सुंदर साथ जी खुद ही राजी आशिक बन के आएंगे और कहेंगे रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम। और रूहों को भी कह देंगे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। लेकिन अभी तो चौथे दिन की लीला चल रही है। सैया विचार करो, धामधनी कह रहे हैं मैं तुम्हारे सबको ही सुख देना चाहता हूं, किसी को भी बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आत्म तो दुख सुख से ऊपर है, वो तो सिर्फ अनुभव करती है, सिर्फ जीव भोगता है। सुंदर साची जिससे हम कहते हैं राज्य में दुख दे रहे। तो राज्य ने पहले ही कहा था परम धाम में कि तुम्हारे इन तनों को कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसे हम पिक्चर देखते हैं और रोना शुरू कर दें तो उसमें क्या पिक्चर वालों का कसूर है? क्या वो तो बॉम्बे में मौज कर रहे हैं। उसी तरह से हम धनी के चरणों में बैठे हैं मूल मिलावा। हमारी आत्म को कोई दुख नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ देख रही है। जब हम खुश होता है यहाँ जीव तो वो खुश हो लेती है,
और दुख उसको वहां पर नहीं होता। फरमोशी रंचक दी गई है। अब यहाँ पर धामधनी हर एक बात को समझा दिया 3 घंटे तक। एकादशी वाला दिन, सोमवार का दिन, प्रातः 8 बजे 3 घंटे लगातार श्यामा महारानी से उनकी बातचीत चलती रही। कहा भाई जो कुछ पूछना भी पूछ लो, फिर मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। तो श्यामा जी ने कहा मेरे धाम के दुल्हा, आप तो कहते हो मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं होऊंगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे मेरे को छोड़ के? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय के ऊपर ही आकर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आशिक हूं और हम दोनों एक ही हैं। फिर कहने लगे सतगुरु महाराज फिर मुझे क्या पूछना। तो इस तरह से ये सारी वार्तालाप हुई। वाणी के अंदर श्रीमद् भागवत को कोहड़ा कह दिया, क्योंकि इसके अंदर इतनी गुत्थियां हैं जिसको दुनिया वाले सुलझा ही नहीं सकते। लेकिन वो कह रहे हैं ये सारी गुत्थी जो कांजी भट्ट भी 14 साल से अर्थ नहीं बता पाए, ये सारे अर्थ तुम्हारे से खुल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ गवाहियों के लिए है और पूजन के लिए तुम्हें मैं अलग ग्रंथ दूंगा 5वें दिन के। सुंदर साथ जी मधु सागर उत्तर दिशा में है, वहां से एक बूंद आई है सिर्फ राज्य के दिल से। वो सारी बूंद, एक बूंद पूरी की पूरी आज श्यामा महारानी को दे दी और समझाया कि ये मेरी लाडली श्यामा, चौथे और 5वें दिन में एक ही बूंद से कुलजम वाणी उतर जाएगी, लेकिन पहले तारतम लई श्री राज पधारिया, तारतम लेके मैं ही आया और इसी से ही सब दुनिया को मुक्ति मिलनी है। सुंदर साची मिलाप को बातूनी रूप में कहते हैं तारतम, जाहिरी रूप में 6 चौपाइयों का तारतम अभी इस समय नहीं उतरा। सारी बातों को समझिए, अभी बातूनी रूप से मिलन को तारतम कहा जा रहा है। अंधेरे से मूल मिलावे तक का ध्यान करना, अंधकार अज्ञानता से हटके धनी को पाना ही तारतम है। जाहिरी रूप में अब अंदर धाम धनी विराजमान हो गए हैं, तो बाद में जो है तारतम उतरता है जब सतगुरु महाराज गांधी भाई के घर में जाते हैं। तो अब यहाँ पर सारी बातों को समझा दिया। अब विचार करिए, जब धाम धनी अंदर हैं और अब उन्होंने ही खुद बैठ के सारे वेद खोलने हैं, तो सतगुरु देवचंद जी महाराज अब भागवत सुनने क्यों आएंगे? क्योंकि अब उनको सारी जागृति हो गई लाडले सुंदर साची। अब आगे क्या, लालदास जी के आत्म आस भाई उसके ऊपर विराजमान धामधनी हमें आगे क्या समझा रहे हैं? श्री भागवत शास्त्र की तब खुल गई नजर। सारी भागवत की सारी बातें जो नहीं समझ भी आ रही थी और कांजी भट्ट ने उनके अर्थ भी नहीं समझाए थे, वो सारी बातें की इनको खबर हो गई। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम। सुंदर साची, अब जब राज्य अंदर आकर के विराजमान हो गए तो ये कांजी भट्ट के पास गए, कहने लगे हे महाराज जी, पहले आप मेरा इंतजार करते थे, मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं और अब पिताजी कुछ भी कमाई नहीं करते हैं, तो अब मेरे को ही कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बता नहीं सकते कि पार ब्रह्म मेरे अंदर विराजमान होगा। छिपके सायब कीजिए याद, खासल खास न जी की स्वाद। उन्होंने बहुत समझाया, कहते देखो मैं वायदा नहीं करता, कल से आप मेरा इंतजार मत करिए। तो ये कहकर अब जब राज्य महाराज की बैठक हो जाती है ना, अब जीव तो यहीं कर उछाले मारता है, बैठने नहीं देता। अब तो एक इतनी बड़ी बीमारी से मरते मरते बचे सतगुरु महाराज, और अब धाम धनी बैठ गए, सारा परम धाम का टोटल खजाना दे दिया। अब सतगुरु महाराज को चैन कहा। अब एकदम इतना जीव प्रफुल्लित हो गया
अभी मैं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। अब रास्ते में एक हजाम मिल गया, तो सोचने लगे शायद राजी ने इसको बेचा होगा। तो कहने लगे भी बोल हजाम, जो नाई होता है उसको हजाम कहा गया, वाणी में लिखा हुआ शब्द है। 5वें दिन में आएगा शब्द, जब वो श्री जी की हजामत बनाएगा उसमें हजाम आएगा, ध्यान रखना। इसलिए पहले ही आपको ये शब्द बताए जा रहे हैं। वैसे ये लालदास जी के बीतन में प्रसंग नहीं आया, लेकिन सरकार साहब ने मुझे बताया था तो याद आ जाती है कोई कोई बात। तो अब वो कहने लगे भाई बात बता, तू दिन में कितने पैसे कमाता? कहता जी कुछ पता नहीं है, कभी 2 पैसे कभी 3 पैसे। कहते देख मैं तेरे को 4 पैसे दूंगा। तो खुश हो गया। अच्छा मुझे करना क्या है? मैं तेरे को पार ब्रह्म की सारी बातें बताना चाहता हूँ। कह लगी इससे अच्छी बात क्या है, काम भी नहीं करना और पार ब्रह्म मिल जाए मेरे को, इससे बढ़िया क्या है। तो लेके बैठ गए सतगुरु महाराज उसको। अब हम देवचंद जी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हम उन्हें धामधनी कहें, सतगुरु महाराज कहें, क्योंकि एक तो वो श्यामा महारानी हमारी सुबान 12,000 की, और एक हमारे धामधनी अवैध स्वरूप से अंदर विराजमान है। अब इतना जोश था, कहने लगे देखो भाई ये सारा 14 लोक का ब्रह्मांड, इसके बाद योग माया, इसके बाद अक्षर ब्रह्म, यहां भी नहीं है वो पार ब्रह्म, इससे ऊपर वो अक्षरातीत पार ब्रह्म रहते हैं। बस तू सुनता जा, आंखें बंद कर ली। सतगुरु महाराज ने केलपुर में मैं पहुंची, किरपाट घाट में झीलना किया, छोटक देरी में श्रृंगार किया, 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन कर दिया। और सतगुरु महाराज कह रहे हैं, मैं इसको सूक्ष्म में 25 पक्ष समझा देता हूं 3-4 घंटे में। अगर इसके अंदर अंकुर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। 9 भौम 10वीं आकाशी बता दी, पूर्व दिशा बता दी, इसके अंदर 7 वन है, केलिबो अनार अमृत जामुन नारंगी बट जमुना जी बह रही है, और फिर दक्षिण में जाके हौज कौसर में समा जाती है। पश्चिम तरफ का भी वर्णन कर दिया, फूलबाग नूरबाग अनबन दूध लीचा पश्चिम। वो अंदर हंस रहा है क्योंकि उसने ये बातें कभी सुनी नहीं हजाम ने। अब जब उत्तर दिशा का वर्णन किया, बड़ो बन लाल चबूतरा मधुबन महाबन ताड़बन, और उसके बाद पुखराज पहाड़ का वर्णन किया कि एक भूम चबूतरे के ऊपर पुखराज पहाड़ एक हीरे का बना हुआ आया है, 1,33,000 कोस का लंबा, 1,33,333 कोस का चौड़ा है। 1000 इसके अंदर हांस आए हैं, और बीच में मध्य का चबूतरा है, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। और जब हम इसकी तलहटी में, पुखराज की तलहटी में जाते हैं, तो जो बन आए हैं 1000 बनों की 52 हारे, मतलब 52,000 बनों का वर्णन करती है। उसके अंदर हर एक बगीचे में जो है 4-4 नहरों का वर्णन, और उसमें फुहारों का वर्णन। फिर 1000 महलों की 53,000 महलों का वर्णन कर दिया, और मध्य में खजाने का ताल का वर्णन कर दिया, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा, और उसके अंदर 5 वृक्ष, और मध्य वाले वृक्ष से जो है जारस्तून, और वो 8 लाख कोस ऊपर तक 4 लाख कोस तो पुखराज पहाड़ 1000 हांस की चांदनी तक आया, और 1000 हांस की चांदनी का वर्णन कर दिया कि भी उसके किनारे पे 400 कोस के छज्जे निकले हुए हैं। वहां पर हम बालाजी के साथ लीलाएं करते हैं, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। और मध्य में आकाशी महल है, वो भी 1000 भौम ऊंचा, और एक भौम 400 कोस की ऊंची है, तो टोटल 2000 कितनी हो गई, 8 लाख कोस ऊंचा पुखराज पहाड़। फिर कहने लगे सतगुरु महाराज, मानिक पहाड़ हम जब होते हुए सागरों में जाते हैं, सागरों का वर्णन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बार बार दिल करता है बालाजी को लेके सागरों में घूमते रहे। अब बता रहे हैं सतगुरु महाराज कि जब हम 8 सागरों में जाते हैं, हजाम को कह रहे हैं, तो ये जो मानिक पहाड़ है ना, अपने आप नीचे आ जाता है और प्रणाम करता है, और हमारे सुखपाल बालाजी के साथ आराम से 8 सागरों में चले जाते हैं।
अब एक सागर के अंदर 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, यानी कि 14 करोड़ 30 लाख एक एक सागर में टापू महल है, और उनको घेर के चारों तरफ 80 माह हवेलियां हैं, वो भी 14 करोड़ 40 लाख। और सतगुरु महाराज तो आंखें बंद करके बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। क्यों? वो देख के बोल, हम पढ़ के या सुन के बोलते हैं, और वो देख के वर्णन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उनको अपने तन की भी सुध नहीं है। अब वो जो हजाम था उसने झंझोड़ा सतगुरु महाराज को, कहता ले भाई अपने पकड़ 4 पैसे, मुझे ये कहानियां नहीं सुनी। वाणी में कहा है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में आता है, अगर दूसरे पात्र में डालोगे तो उसके 4 टुकड़े। शेरनी का दूध हम 12,000 आत्मे परमहंस जिनको वाणी में कहा है, वही इन बातों को समझ के और चितवन द्वारा इनका सुख ले सकते। अब विचार करने लगे। राजी ने अंदर कहा, भाई देख, जिसको भी कुछ समझाना हो एकदम PhD की क्लास शुरू नहीं करनी, वो तो 5वें दिन में हम देखेंगे। और जगह जगह लिखा हुआ भी आया है, शिरजी साहब जब सुंदर साथ को नए को समझाते थे, सबसे पहले 14 लोक का वर्णन समझाते थे। योग माया को भी 3-4 दिन बाद समझाते थे, ताकि ये जो देवी देवताओं की पूजा है इनको छोड़ने का ढंग समझा। अब वो समझ गए। राजी महाराज ने अंदर उनको कहा, गांग जी भाई तेरे साथ का है वो श्रीमद् भागवत सुनता रहा है, उसको पकड़। जब वो बाहर आए, जब वो भागवत सुन के गांग जी भाई बाहर आए, तो उनके साथ थोड़ा सा तो लगाव हो ही गया था सतगुरु महाराज का। तो गांग जी भाई ने कहा, अभी उनको पता नहीं इनके अंदर धामधनी है, क्योंकि वो तो श्रीमद् भागवत तक ही सीमित। कहने लगे, देवचंद्र मेरे को ये समझ नहीं आई कि भाई हम दोनों भागवत सुन रहे थे और तेरा इतना काय का काम है, 1 घंटा क्या तू भागवत सुन के बाकी तू घर के काम कर सकता है। तो फिर कहने लगे, भाई अच्छा ऐसे मैं इनकी ना बातें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही जो कांजी भट्ट सुनाते हैं। अब उन्होंने शुरुआत कर रहे हैं, देखिए एक जगह दोनों खड़े हो गए। पनियारी पानी भरने के लिए आई, उसने देखा कि 2 जगह 2 भाई खड़े आपस में बात कर, वो चुप करके चले गए। और सतगुरु महाराज ने शुरू की कि ये सुनाते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य का मतलब होता है अखंड, और ये इसी मतलब वृंदावन में हमें भेज देते हैं। जब नित्य का मतलब है अखंड। अब इस तरह से धीरे धीरे पहले ये सारा 14 लोक का ब्रह्मांड बताया, फिर योग माया में अक्षर ब्रह्म की जो अंतरस्करण की लीला है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म कि कैसे हम गए रास में, सारी लीलाएं बताई। अब वो कहने लगे, गांधी भाई ऐसा ज्ञान तो कभी कांजी भट्ट ने सुनाया नहीं। अब ये बताओ, ये ज्ञान तो क्या और कोई गुरु धारण किया तुमने, या कोई अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर आई? अब राज्य ने कहा, मौका है श्यामा, अब इसको लाइन पे ला। ये परम धाम की खास आत्मा, धन भाई की आत्मा है ये। अब वो समझ गए सतगुरु महाराज कि गांधी भाई परम धाम की धन भाई की आत्मा। तो अब धीरे धीरे सारा शुरू से बताया। 11 वर्ष का मैं था, मेरे दिल में उपजा मैं कौन, कहते आया कहाँ है मेरा भरता। साधु महात्मा आते थे, उनसे सत्संग हुआ, कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे। फिर एक बार पिता के साथ कच्छ देश हुआ है। फिर 16 वर्ष की आयु में मैं घर से भाग गया। रास्ते में राजी महाराज ने मेरे दिल में चोर की इच्छा, तो चोर बन के आ गए। फिर मैं 5 साल लगातार 4.5 तक सन्यासियों के पास, पंडितों के पास और जितने भी वेशधारी थे सबके पास गया।
मुल्ला मस्जिद में भी गया, फिर मैं भोजनगर गया, और फिर किस तरह से बाल मुकुंद जी ने आकर के मेरे स्वरूप की राधिका के रूप में पहचान करा। फिर मेरे को सुरता द्वारा राजी महाराज ने किस तरह से जो है बांके बिहारी बन के सारी लीला करा। फिर उसके बाद नया नगर जामनगर आकर के साक्षात दर्शन दिए सुंदर साक्षी। इस तरह से सारी बातें बताई। पनिहारी पानी भरने के लिए दूसरी बार आ रही है, तीसरी बार आ रही है, 3 घंटे हो गए तो पास आके कहती है, अरे भैया उससे रहा नहीं गया, अरे इतनी जरूरी बातें हैं तो भाई आराम से किसी जगह बैठ के करो। तब इन दोनों को होश आती है कि क्यों राज्य की बातों में मगन है, ब्रह्म ज्ञान के अंदर मगन है। तो अब कुछ दिन तक सदगुरु देवचंद जी के घर गांग जी भाई आते रहे। सुंदर साथ जी को वाणी की चौपाइयां कुछ इसलिए हर प्रसंग के साथ बताई जाती हैं कि सुंदर साथ जब वाणी पढ़े और बीतक को साथ रखे, बीतक समझ आ जाएगी, उसके साथ उनको ये याद आ जाए इस प्रसंग की चौपाइयां जो हैं वाणी में भी लिखी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रगट वाणी अंतिम प्रकरण है सुंदर साथ जी, 118 चौपाई का प्रकरण है। 80 चौपाई से 97 17 चौपाइयों में गांग जी भाई का और श्यामा महारानी की बातों का ब्यौरा है। सिर्फ 3-4 चौपाइयों को कही जाएंगी, उसको जरा बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। अब उसके अंदर क्या कहा गया, हम आए एते काम ब्रह्म शिष्य ले जाने घर था। अब गांग जी भाई कहने लगे आपकी बातों को कौन मानेगा, क्योंकि गांग जी भाई कह रहे मोजल पूरा तीखा अति जोर नख अंगुरी ले जाए तो ये मोजल कैसा है, अगर इसमें कोई भी आता है तो 1 सेकंड में उसकी अंगूठी का नख भी उतर जाता है। इतनी खतरनाक ये माया है, तरंग बड़े मेर से होए इस खड़ा न रहने पावे को, गुमराह करने वाले बड़े मगरमच्छ आते हैं, कितना भी विश्वास करके वो आत्म चलेगी तो उसको यकीन पर भी ये लोग रहने नहीं देंगे। त्रैगुण महाविष्णु मोह अहंकार ए हद शास्त्रों करी पुकार, शास्त्रों में लिखा है त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, महाविष्णु की उत्पत्ति मोह अहंकार से हुई है, वो भी इस मोह जल के अंदर बुरी तरह फंसे हुए। तब श्री धनी जी ने क्या कहा, तब श्री धनी जी ये कहे वचन बहर दृश्य होशी रोशन, मैं आड़िका लीला करूंगा, क्योंकि पहली बार आए हैं, आड़िका लीला से सुंदर साथ इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, 7 कारण आपसी धनी घर घर बसता देसी धनी, अचरा पकड़ पियू देखलावसी एक दूजी को प्रेम सिखा। इन 17 चौपाइयों में आप पढ़ना, घर जाके सरकार साहब का ठेका भी किया हुआ है गांग जी भाई का, और श्यामा महारानी की बातों का ब्यौरा टीके वाले में पढ़ना, आपको समझ आ जाएगी कि बीतक में इसका प्रसंग प्रगट वाणी के साथ कैसे जुड़ा। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए, जब समझाई पार की बान तब धनी की भई पहचान। सुंदर साथ जी अपने घरों लिए बुलाए, देखिए चौपाई आ गई। अभी तक वो किसके घर में बैठ रहे थे, राज मंदिर में, जो सतगुरु देवचंद जी का घर है। अब वो तो छोटा सा घर है ना, क्योंकि सतगुरु महाराज ने कभी भी जिंदगी में जो तन था देवचंद जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए कोई महल तो या कोठियां तो बनी नहीं हुई थी। अब जब मंडान होने लगा तो क्या कहा गांग जी भाई ने, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित लाए, सने सो सेवा करी जो धनी, पहचान के अपना धाम धनी। पहचान लिया कि ये मेरे धाम धनी है, तो कहते हैं मेरे घर चलो। सतगुरु महाराज ने कहा देख, अगर हम तेरे घर जाएंगे ना तो तेरा घर मंदिर बन जाएगा,
क्योंकि सारी जनता आना शुरू हो जाएगी। राज्य तो जानते हैं ना इसके घर जाने से क्या होगा। अब गांधी भाई ने कहा मेरा घर मंदिर बनेगा, मेरा हृदय भी तो मंदिर बनना चाहिए। तो क्या कहा श्यामा महारानी ने, कहने लगी देखो गांधी भाई, जब तुम दिन भर रात वाणी चर्चा सुनोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर रहनी आ जाएगी। कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा, ये भी गहरी चौपाई है। जो मोमन आएंगे ना उनके ऊपर कृपा कब होगी, जब वो वाणी चर्चा सुनेंगे, फिर उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रांची महाराज कृपा उनके ऊपर कर देंगे। ईश्वर सृष्टि को करनी पड़ेगी ज्यादा। और मोमन जो हैं उनको करना पड़े ना याद, उनको याद ही नहीं करना पड़ेगा, इतना उनको स्वाद लग जाएगा धनी का, इसलिए हर पर उनके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए। अब वो चले गए गांधी भाई के, और इनकी लील बाई जी जो धर्म पत्नी है वो राज मंदिर में ही रह रही हैं। और अब चाकला मंदिर कौन सा है लाडले सुंदर साह जी, गांधी भाई का घर चाकला मंदिर बन गया। अब यहाँ से अब हम चलते हैं एक एक चौपाई को बड़ा ग्रहण कीजिए। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम। अब पहले दिन इस्लाम में, अब ये जो निजानंद संप्रदाय की अब स्थापना होने जा रही है। अब जो निजानंद संप्रदाय है उसका भी सुन लो। महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा हुआ है जब मोमन आएंगे तो उनकी संप्रदाय निजानंद होगी, लेकिन इसका विस्तार जाहिर कब होगा, हरिद्वार में 1735 में। लेकिन निजानंद संप्रदाय उतर कब आया, जब सतगुरु श्यामा महारानी के रूप में। महेश्वर तंत्र के अंदर निजानंद संप्रदाय की पद्धति लिखी हुई है। पद्मावतीपुरी जाते हो, बंगला दरबार में देख लेना, शंकर भगवान उमा को समझा रहे हैं कि जब वो मोमिन आएंगे उनकी निजानंद संप्रदाय हो। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा 3 से परे, चेतन चित जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान। सतगुरुदेव चंद जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय, सतगुरुदेव चंद जी निजानंद हैं, उसी से हम क्या बन गए, निजानंदी। वाणी को अगर हम समझेंगे, मंथन करेंगे तो पता लगेगा, नहीं तो रट्टा लगा लो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। कबूतर फंसे हुए हैं और फिर भी वो बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसे। अब जब सदगुरु देवचंद जी निजानंद हैं तो हम निजानंदी क्यों नहीं कहलाते अपने आप को। जिसको वाणी समझ आएगी और वो लेंगी सिर्फ परमहंस। हंस का गुण क्या होता है, दूध और पानी मिला दो, वो क्या करेगा, दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी छोड़ जाएगा। मोमन क्या करेंगे, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, त्रैगुण स्वरूप खोजतमय भेषमय, अलख ना जाए लखाया। ये बिंद का ब्रह्मांड, इसमें सिंध, पार ब्रह्म की सत्ता की शक्ति यहां पर विराजमान है। सत्ता की शक्ति से ये ब्रह्मांड सुंदर साथ ही चल। अब ये निजानंद की स्थापना भी यहीं पर गांधी भाई के घर में हुई। सुंदर साजी बात को समझ लीजिए, फिर चौपाइयों से चलेंगे। गांधी भाई ने कितने दिन तक सेवा करी, सुन के हमारे होश उड़ जाएंगे। 34 साल दिन भर रात सेवा करी है। आप कहोगे कैसे। 1638 में सदगुरु देवचंद जी का जन्म हुआ। 40 वर्ष की अवस्था में उनको धामधनी ने दर्शन दिए 1678 में, और 1678 में ही गांधी भाई अपने घर ले गए
और 1712 तक उनके साथ रहे। कितने साल हो गए? 34 साल। अपने हृदय में विचार करो, अगर हमें पता भी लग जाए कि यह आत्म परम धाम की है, राज्य के इसके ऊपर मेहर है, और हमने तारतम्य उनसे लिया हो और वो हमारे घर आ जाएं, तो बताओ उनको कितने दिन रखाओगे? विचार करो। एक दिन ही हो जाता ना तो घर वाले कहेंगे ये महाराज कब जाएंगे, इनके तो आश्रम है, वहीं जाके रहे ना। और अगर हम गलती से उनको सोने की चेन दे देंगे, पहले नई नई खरीदी है, एक बार महाराज श्रीरा पहन लेंगे तो पवित्र हो जाएगी, तो हमारा दिल कहीं महाराज लेके ही ना चलेगा, है ना? यही सोचते हैं ना। ये हमारी आज वृत्ति है। और जाना कहाँ है? परम धाम। मोह ममता से छुटकारा नहीं। तभी कहा ना, नट अंगुरी ले जाए तो। अब जो हरिदास जी थे, उनका परिवार भी आके यहाँ तारतम लेता है। उनकी पत्नी, उनका बेटा एक ही है, बिंद्रावन। बिंद्रावन की पत्नी भी है, आगे बिंद्रावन का बेटा भी है। ये सब नाम क्यों बताए जाते हैं वाणी में? जब श्री जी साहब जागने के लिए भोजनगर जाएंगे तो उस समय हरदास जी का धाम गमन हो जाए, उनको नहीं मिलते तो बिंद्रा बन के यहाँ उसके खंडनी करते कि तूने कितनों को चलाया। इसलिए इस बीतक में पहले नाम हर एक जगह लिखे गए हैं, पर आपको मुख्य मुख्य नाम बताए जाएंगे। अब सबसे पहले सदगुरु देवचंद जी के कबीले के हम जरा नाम सुन लें कि सदगुरु देवचंद जी के पिताजी मत्तू मेहता, माता जी कुंवर बाई, और उनकी धर्म पत्नी का नाम लीलबाई सौभाग्यवती है। और 2 बच्चे हुए, एक बिहारी जी और एक जमुना बहन। जमुना बहन का रिश्ता थारोजुग भाई के साथ। और आगे नागजी भाई हैं जो बिहारी जी के पीए बनते हैं, और उनकी पत्नी का नाम रंगबाई है। ये सूक्ष्म में आपको देवचंद जी के कबीलों के नाम बताए, ताकि ये आगे लीला चलेगी तो हमें ध्यान होना चाहिए। अब आगे गांगजी भाई के कबीलों के भी नाम बड़े ध्यान से सुन लीजिए। गांगजी भाई की माता जी हैं गंगा भाई, और उनके 2 बेटे हैं, एक श्याम जी और एक मान जी। श्याम जी वाणी तो बहुत सुनता है, लेकिन उसके ऊपर असर कुछ नहीं। और मान जी हैं, वो उसको चर्चा भी है, और उसका एक बेटा है, उसकी आत्म परम धाम की है, परखी गई, उसका भी नाम इस बीतक में आया है। अब ये इनके खेता भाई भी एक भाई हैं जो अरब में 25 साल से गए हुए हैं, उसकी पत्नी का नाम हीरबाई है। हीरबाई सारी सेवा अपने ऊपर लेती है सतगुरु महाराज की। गांधी भाई की एक पत्नी है, उसका नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ जी, हाँ जी, वर्षा दीदी बताइए। भानबाई। सुंदर सा जी, ये मैं इसलिए रुका, मैंने कहा शायद कोई बोल दे। अब भानबाई की जरा सुन लीजिए बात। जब महाराज जी ने, सतगुरु महाराज श्यामा महारानी और राजी ने उनके घर डेरा लगा, राजी तो अवेश रूप से बैठे ना अंदर, क्योंकि सारा अवेश ले दिया श्यामा जी को, अवेश रूप से आए। तो भानबाई आके कहती है, महाराज जी रोटी कब खाओगे? वैसे तो अभी आपने दूध भी, अभी तो रोटी खाओगे। लिखा हुआ पढ़ना बीतक में, अपने घरों में सबके पास बीतक पूछती रहती है, क्योंकि यहां पर लीलबाई जी का भी धाम गमन हो जाता है। अब लीलबाई जी को साक्षात राजी महाराज रात को दर्शन देते हैं। लीलबाई जी, आपका समय पूरा हो गया, मैं आपको लेने आया हूं। लीलबाई जी पूरी पतिव्रता, उन्होंने अपने हृदय में अपने पति को बसा रखा है।
वो उनसे बात करें या ना करें, लील बाई जी कभी भी नाराज नहीं होते। राजी ने जब सपने में ये बात कही तो लील बाई जी ने कहा, धामधनी ठीक है, आप मेरे आत्म के पति हैं, लेकिन मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने पति से पूछे बिना आपके पास नहीं चल सकता। उनका ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। कहती कोई बात नहीं। अगले दिन लील बाई जी ने सतगुरु महाराज के पास गई, अपने घर से राज मंदिर से चाकला मंदिर आए, कहने लगी ऐसे ऐसे रात को धामधनी ने कहा है। कहती ये तो बहुत खुशी की बात है कि धामधनी लेने आए हैं, तो चले जाना चाहिए, माया कोई देख ली बहुत, जितनी आपने देख ली। कहने लगे राज्य और क्या कहा? सतगुरु महाराज ने कहा, कहने लगे भाई दोनों बच्चों का इंतजाम मैंने कर दिया। गांधी भाई के हृदय में ये बात डाल दी है। कहते हैं बस उनको एक बात कहना, जब चर्चा चल रही हो उसके बीच में धामधनी आए और तुम्हारा पल्लू पकड़ के सबके बीच में से तुम्हें ले जाए, ताकि सब समझ जाएं, देख लें अपनी आंखों से कि लील बाई जी को धामधनी खुद ले गया। ठीक है, रात को धामधनी आए, उन्होंने कहा पूछ लिया अपने पति देव से? कहते हाँ जी पूछ लिया, कल जब वो चर्चा कर रहे हो उसके बीच में आप पल्लू पकड़ के ले जाओ। कहते हैं ठीक। अगले दिन जब चर्चा सतगुरु महाराज कर रहे थे तो राजी महाराज उनके हृदय से प्रकट हुए और सबके सामने लील बाई जी को पकड़ के। अब यहां पर क्या हुआ, गांगजी भाई अब उनके बच्चों को भी अपने घर ले आए, बिहारी जी को और जमुना बहन को, और अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उनको देने लगे। अब ये पत्नी को कैसे बर्दाश्त हो भान भाई को। 400 साल पहले क्या रिवाज था, अगर किसी की पत्नी अपने मायके चली जाए और जब तक पति लेने ना जाए तो पत्नी वापस नहीं आती थी। अब गांधी भाई ने भान भाई के पिता की तरफ से एक चिट्ठी झूठी लिखी कि हे गांधी भाई बहुत समय हो गया है, मेरी बेटी मायके नहीं आई, आप उसको भेज दो। और भान भाई को कहा भाई तुम्हारे पिता का बुलवा आया है। कहती है फिर आप लेने कब आओगे? कहते तुम जाओ, फिर जैसे मौका लगेगा मैं ले जाऊं। पूरी जिंदगी 34 साल तक गांधी भाई उनको लेने के लिए नहीं गए। ये है सेवा। आज हमारे में कौन है, हम कहते हैं आत्म जागृति हो जाए, सुंदर साथ भी आते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करते जैसे करनी चाहिए। और परिवार वाले आ जाए, साला आ जाए, सालियाज, हो आज तो धन धन घड़ी हो गई, सालियाज आ गए, कितने खुश, समय का पता नहीं। घूमने भी जाएंगे 2-2 बार ड्रेसें बदलेंगे, नाश्ते तो 3-3 बार हो रहे हैं, खाने किस टाइम हो रहे हैं, रात के कब हो रहे हैं, मस्ती है। तो अब यहाँ पर इस तरह से गांधी भाई का भाई खेता भाई, उनकी पत्नी हीर बाई जो सारी सेवा संभाल रही है। हीर बाई की आगे 2 लड़कियां हैं और यहाँ मांझी भाई का बेटा है, उसका भी वर्णन किया हुआ, पोता हो गया गांधी भाई का, उसकी भी आत्म परखी गई है। इस तरह से सूक्ष्म में आपको गांधी भाई के परिवार का भी नाम बता दिया। अब यहाँ पर 34 वर्ष तक जब रहना है तो यहाँ पर बहुत भीड़ होने लगी, तो फिर गांधी भाई बहुत धनाढ़ थे, आत्म जागृति हो गई तो गरीबी भाव से रहने लगे। नानक नन्ना होइयो जैसे नन्ही धूप, और धूप सब जल गई, धूप खूब की, बहुत नीवे भाव से सब सुंदर साथ की सेवा भी कर रहे हैं कि भी जो भी आ जाए खाना यहीं पर सबको खाना। अब जब वो चर्चा करते हैं, अब राज्य आड़ी का लीला करने लगे। सतगुरु देवचंद जी को क्या कहा था, याद करो आज के बाद मैं तुम्हें फिर इस तरह से
दर्शन आमने सामने नहीं दूंगा। अब आड़िका लीला जब होती है, राज्य अंदर से प्रकट होते हैं, सदगुरु देवचंद जी को नजर नहीं आते, उन्होंने पहले ही कह दिया था। अब जब आड़िका लीला होने लगी तो पूरे जामनगर से झुंड के झुंड लोग आने लगे। आड़िका लीला में ब्रिज के ऐसे दीवार पे रेखा खींचते तो ब्रिज की लीला शुरू हो जाती, साक्षात गांग जी भाई जी के घर। रास लीला होती तो दीवार पर ही सखियों की रामती शुरू हो जाती। एक बार जब रांची प्रकट हुए तो सुंदर साथ बहुत इकट्ठे हो गए, सब तारतम ले चुके, लेकिन परम धाम की आत्माएं 313 थे। तो हीर बाई ने जो सब्जी बनाई, क्योंकि ये गांग जी भाई ने कह दिया था कि भी जितने भी लोग आए बिना भोजन किए नहीं जाए। अब बर्तन छोटा पड़ गया तो उनका अंगूठा चढ़ गया, पट्टी बांधनी पड़े दवाई लगा के हीर बाई जी को, खेता भाई की जो पत्नी है। अब राजी जब आए कहने लगे हीर भाई ये क्या हो गया? कहने लगे आज सुंदर साथ ज्यादा थे, बर्तन छोटा पड़ा, मैं उसको उतारने लगी, मेरा ये जल गया। बताया क्यों नहीं? मैं सोने की तरह को ला देता सगली, बहुत बड़ा बर्तन। अगले दिन सोने की सगली आ गई, बहुत बड़ा बर्तन आ गया। अब तो पूरी धूम मच गई कि भी यहाँ तो आड़िका लीला बहुत हो रही है। अब मंडान भरने लगा और सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं। वो कैसे चर्चा कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। श्री देवचंद जी की सेवा पूछ करें उनसे। भान भाई पूछ के सेवा करती हैं। बेटा कहिए श्याम जी कछु न कोई मान। श्याम जी के अंदर बिल्कुल भी, जो उनका बड़ा बेटा था, उसके अंदर कुछ भी ईमान नहीं था। बहू भानबाई की अजबाई है नाम। और बहू भानबाई कौन है? अजबाई। गांग जी भाई या भानबाई की बहू है अजबाई। अजबाई कौन है? श्याम जी की पत्नी है। बड़े ध्यान से। और ये अजबाई की सगी बुआ यहाँ के सबसे बड़े वजीर के घर हरबंश जी की पत्नी मेघबाई, परम धाम की वासना, उनका भी नाम अभी तक में आता। अब वो जाकर के रोज कहती है बुआ हमारे घर तो आ, साक्षात धाम धनी देवचंद जी के हृदय से प्रकट होके ब्रिज और रास की लीला कर। तो ये खबर उनके परिवार में अजबाई के थ्रू पहुंचती है। बेटा दूजा मान जी करता था खिदमत। दूसरा बेटा मान जी पूरी सेवा में हाजिर है। हीरबाई का बेटा धन जी उनका नाम। हीरबाई का बेटा दो धनबाई है, उसका नाम है भौजाई श्री हीरबाई रह सेवा में सन्मुख। ये गांग जी भाई की भाभी है और खेता भाई की पत्नी हीरबाई है। मान जी का बेटा सुखबाई की उपासना। मान जी जो इनका पोता गांग जी भाई का, उसकी आत्म पर की परम धाम में सुखबाई की है आत्मा। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब। और अब जब सतगुरु महाराज चर्चा, अब चर्चा कौन कर रहा? राज्य कर रहे हैं। अब लोग क्या सोच रहे हैं? देवचंद जी कर रहे हैं। हार किसके गले में राज्य डलवा रहे हैं? श्यामा महारानी। अब हमने देवचंद जी नहीं किया, श्यामा महारानी, सतगुरु महाराज, परमहंस महाराज, क्योंकि मोमनों को परमहंस कहा ना। जब आएंगे ना श्री जी साहब पद्मावतीपुरी, तो ये शब्द आपको विस्तार से बताई जाएंगे। जब अब चर्चा कर रहे हैं तो कितने जोश से चर्चा हो रही है। इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। कोई भी बोलता नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और बहुत बड़ा, क्योंकि बगीचे में हो रही है, खचा खच भरा हुआ है और किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं है। चर्चा जोश में करें कई भाव से मुख। अब चर्चा बड़े जोश से करते हैं और भाव काट काट के दिखा रहे हैं, क्योंकि
चर्चा करने वाले राची महाराज हैं और अब सारा कुछ उनके अंदर है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत के अंदर भी बातें नहीं सुनाई थी कांजी भट्ट ने, उनके भेदों को खोल खोल के सब कुछ बता रहे हैं और ब्रिज रास की लीला पे जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक सुंदर साथ को पता नहीं लगेगा कि ब्रिज रास में हम लोग थे, और फिर सुंदर साथ को लालच भी बढ़ गया कि वो आड़िका लीला में मस्त हो गए। परम धाम के 25 पक्ष की अगर कभी चर्चा भी धामधनी सुना रहे हैं, बस सुनी ना सुनी। बट आज महाराज जी, आज ऐसे करो, आप जमुना जी को प्रकट कर, तो उन्होंने ऊपर लाइन खींची, जमुना जी प्रकट हो गए, सब झीलना बोलने लग गए, झीलना करने लगे। तो इस तरह से पूरा आनंद बरस रहा है। या समय न साथ को कयो न जाए सुख, इस समय इस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है। भाव काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप, पूरा दर्द से चर्चा कर रहे हैं। पुराने कीर्तन पढ़ोगे ना सुंदर साथ जी, उसमें क्या लिखा है, ये जितने चर्चा भागवत करने वाले होते हैं ना, उसके बीच में चुटकुले सुनाना शुरू कर देते, कहानियां सुनानी शुरू करते हैं। भाई सुनने वाले जोर जोर से हंसे, कहने वाला भी हंसता है और सुनने वाले भी हंसते। श्री जी ने लिखा है पुराने कीर्तनों में कि जब चर्चा सुनाने वाला है उसके दिल में दर्द अगर नहीं है तो सुनने वालों के दिल में दर्द कहां से? इसलिए दिल से जो चर्चा सुनाएगा उसके दिल में दर्द होगा, खुद रहनी में होगा तो दूसरों को रहनी का पाठ पढ़ाएगा। अब रहनी कितनी उत्तम है हमारे सतगुरु महाराज की, तो इसलिए सबके दिल में वो चर्चा सुन के भी दर्द उत्पन्न कर रहे हैं। वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। अब यहाँ देखिए, वर्णन करें श्री राज को, पूरी बीतक पढ़ते जाइए, दो ही शब्द मिलेंगे, श्री राज या श्री जी साहब। बीतक तो 400 साल पहले राजी ने लिखाई है, कोई अभी तो ना बड़े महाराज जी ने लिखी ना सरकार साहब ने लिखी। पूरी बीतक सुनते जाइए, आपको बताते भी जाएंगे, सब जगह श्री राज या श्री जी साहब। सदगुरु देवचंद जी तो हैं, स्वामी निजानंद इनको कहा गया, जो हम निजानंद स्वामी की जय बोलते हैं तो स्वामी निजानंद कहा गया, निजानंद संप्रदाय की जय बोली जाती है। लेकिन आगे जाके श्री जी साहब और श्री राज आया है। ब्रिज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, ब्रिज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ। ब्रिज रास त्रिधा लीला का वर्णन करते हैं। 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला है और उसके बाद प्रतिबिंब की लीला यहाँ इसी वृंदावन में और गोकुल में हुई है। वो प्रतिबिंब की लीला, इसको रास कहा गया, उसको क्या कहा गया, महारास। और यहाँ जो इस वृंदावन में उसको कहा गया रास। और तीसरी है जागने रास, जो पद्मावतीपुरी धाम में खेली। छत्रसाल जी पूछेंगे अब आप भी हमें यहाँ पर जागनी रास खिलाओ, तो रास मंडल के सामने उन्होंने पूरी रास महारास की लीला वाली या सबके बीच में रास कर। और जागनी रास की भी हर एक तरह से यहाँ से कैसे एक एक आत्म को जगा के मूल मिलावे में खड़ा करना, वो है जागनी रास। और वो भी कौन कर रही है, श्यामा जी का दूसरा जामा, क्योंकि राजी महाराज ने श्यामा जी को आखिर तक कहीं भी पीछे नहीं रखा। ये हम हैं जो पीछे रख देते हैं, पहला जामा छोटा दूसरा बड़ा, दूसरा बड़ा पहला छोटा। रू अल्लाह पेंसी जामे दो, श्यामा जी के 2 जामे हैं, एक जागृत बुद्ध का जामा, एक निज बुद्ध का। अगर जागृत बुद्ध का जामा राजी श्यामा जी को ना पहनाते तो ब्रिज रास का हमें पता ही नहीं लगना।
अब ये ब्रिज रास को बताने के लिए ही तो जागृत बुद्ध का जामा पहनाया गया है। सबद साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। शब्द साखी रहस्य सब खोल खोल के एक एक शब्द का वर्णन शास्त्रों से ग्रंथों से सब बता रहे हैं। पार कहते हैं गुरुवाणी में भी लिखा, साखी दे रहे हैं, पार जात गोपी ले आया, इंदिरा वन में रमन किया, ले नीले कपड़े पहने तुरक पठानी अमल की। फिर कुरान से भी गवाही दे रहे हैं, श्याम रास से बरारब ले आया साहेब का फरमान, हकीकत अंग अखंड धाम की जिन बांधी सब जहां। इस तरह से सारी गवाहियां दे करके सतगुरु महाराज समझा रहे हैं। अंग में बड़ो मंग साथ मिला मन को। अब बड़े खुश होते हैं जब सुंदर साथ की संख्या बढ़ती है। तो एक नया कोई जो आवत तो मंग न मावे अंग मो। अगर कोई नया साथी आता है, आज तुम जो है बात नहीं करते नए साथियों से, बुरा मत मानना सुंदर साथ जी, पहले ही माफी मांग। कोई नया साथी आ जाता है, हम प्रणाम करने भी अपमान समझते हैं, हम कहते हैं ये अपने आप प्रणाम। अब रहनी सीखिए अपनी श्यामा महारानी सुभान से, वो कैसा व्यवहार कर रही हैं। केशव ठाकुर पिता कैयत माता बाई धन। वो इतना प्यार करते हैं, जो लेके आता है उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि तू इस नए साथी को लेकर। इतना लाड प्यार जो है देख के सब और भी भीड़ बनने लगी। जब महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री जी पहुंचेंगे ना, वेदांताचार्य सिर्फ इसी प्यार के बांधे आते थे। याद रखना, प्यार के बांधे आते थे। 3700 लोगों ने तारतम लिया नई जागनी की श्री जी साहब ने महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। और यहाँ पर भी सब प्यार के बांधे आ रहे हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज बहुत प्यार दिखाते हैं और वर्णन करते हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोनूर जमाल, ये स्वरूप श्यामा महारानी के मुखारविंद से अवतरित है कि मूल मिलावे में जो धामधनी विराजमान है, कैसे सुंदर नूरी तत्व से वो है, कोमलता सुगंधी प्रकाश चेतनता, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल जैसे कॉटन, ऐसे चरण कमल हमारे धाम दुला के हैं। इतने नरम, इतने उनके चरणों की लाख तली लाड़े मेरे जीव के बीच, स्वरूप मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमारी 12,000 रूहों ने जो तन धारण किए हैं, उनके चेहरे मुस्कुराते रहने चाहिए। 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी मुस्कुरा नहीं सकता। ये गुण सिर्फ मानव को मिला है, लेकिन उसमें भी हम कंजूसी करते हैं ना। सिर्फ 4 जनों के बीच में मुस्कुराएंगे, बाकी देख के मुंह फेरेंगे। क्यों? क्या पता वो धाम के और तुम कोरे जीव हो। तुमने परख लिया अपने आप को कि मैं धाम की अंगना हूं, वो गुण आएंगे तो परमहंस बनोगे। क्योंकि सुंदर साथ जी चारों वर्णों के अंदर सुंदर साथ अवतरित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। परम धाम में जब राज्य ने वर्णन किया, कोई गरीब बन जाएगा, कोई अरबपति बन जाएगा। पढ़िए खिलवत को, हक के आप सांच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। जो आज 12,000 आत्माएं, कोई गरीब है जिसको रोटी भी पूरी नहीं मिल रही, उसने परम धाम में उसकी आत्मा ने चाना किया गरीबी क्या होगी, तो उसको यहाँ गरीब बना दी। और जिसने कहा सेठ क्या होते हैं, उसको सेठ अरबपति बना दिया। सकुंड सकुमार तो हंसते हैं उनके मूलतन। ये आगे सुन लेना, वो राजाओं महाराजों में भेज दिए। रांची महाराज ने सब तरह के यहाँ सुंदर साथ बनाए। इसलिए नफरत मत करो,
ईर्ष्या द्वेष मत करो, जिसने तारतम्य ले लिया श्यामा जी ने अंग हो बन गया। चाहे वो परम धाम का है, चाहे वो ईश्वरीय सृष्टि है, चाहे वो जीव सृष्टि है। उत्तम जीव भी अगर पूरी रहनी ब्रह्म सृष्टियों की तरह करेंगे, उनको भी पहली बस मिल जाएगी, जाके खुलासा। सुंदर साथ जी रहनी में आना पड़ेगा। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के ही फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर समझ बता रहे श्री राज, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। बिना रहनी के हम परमहंस नहीं है। और रहनी और बुद्धि श्यामा जी से ले लो, चौथे दिन की लीला चल। अब जो महाराज ठाकुर हैं, जो प्राणनाथ जी हैं, अभी तन का नाम महाराज ठाकुर है, उनके परिवार के नाम जरा सुन लो तो फिर हम चौपाई दोहरा दे, बाकी लीला कल चलेगी। बहुत बड़े जाम हैं और उनके 5 बेटे हैं। सबसे बड़े हरबंश ठाकुर, नंबर 2 पे सांवरिया ठाकुर, नंबर 3 पे गोवर्धन ठाकुर गुणवंती बाई की आत्म परम धाम की, चौथे नंबर पे श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म। उनकी पत्नी ने 2 तन धारण किए, फूलबाई और तेज कुंवरी, उनकी आत्म का नाम अमलावती। और 5वें सबसे उदो ठाकर परम धाम की आत्म उत्तम। और माता जी का क्या नाम था? हाँ जी, महराज ठाकुर की माता जी का क्या नाम था? कौन बताएगा? हाँ जी, कोई बताएगा? पिताजी का क्या नाम था? सुंदर साथ जी 40 साल हो गए तारतम्य, 30 साल हो गए। अब पीतमपुरा में तो हम भाई ऐसे पूछते थे, बुरा मत माना सुंदर साथ जी। केशव ठाकुर पिताजी का नाम है, प्राणनाथ जी के पिता का तो कोई नाम नहीं। महराज ठाकुर के पिता का नाम केशव ठाकुर, और माता जी का क्या नाम है भाई? बोलो। धनबाई। धनबाई माता जी का नाम है। तो ये उनका सूक्ष्म में परिवार का बताया है। तो इस तरह से आने वाले समय में अब अजबाई, अजबाई कौन है? भूल गए, अभी बताया तो, है ना? गांधी भाई की बहू अजबाई, उसकी बुआ किसके साथ ब्याही है? हरवंश ठाकुर की पत्नी का नाम मेघबाई, वो भी परम धाम की। अजबाई रोज आके कहती है, बुआ अरे तू एक बार तो आ हमारे घर में, श्री राज, घरों में जाके गीतक पढ़ लेना, श्री राज सतगुरुदेव चंद जी के अंदर से निकल के ब्रिजरास की लीलाएं करते। अब उसने क्या कहा? अपने देवर गोवर्धन को बुलाया, क्योंकि क्षत्रिय वंश की इतने बड़े ओहदे पर उनके ससुर हैं, तो वो कैसे चले जाएं? वो नहीं जाती। गोवर्धन को कहते हैं, गोवर्धन तुम जाओ। अब गोवर्धन भी खुद ना जा करके अपनी पत्नी पद्मा को भेजते हैं। पद्मा भी परम धाम की आत्मा है, और गोवर्धन भाई वो भी गुणवंती बाई की आत्मा। वो गई तो आके बताया, बिल्कुल जितना उसने बताया कम है, उससे ज्यादा लीला चल रही। अब जो लीलाएं देखी गोवर्धन जी ने, वो पूरी विस्तार से, किस तरह से श्री महराज ठाकुर अपने सतगुरु के चरणों में आते हैं। प्राणनाथ जी नहीं आते, ध्यान रखना, श्री महराज ठाकुर आते हैं। प्राणनाथ जी तो वो तब बनेंगे जब वो हफ्से में जाएंगे। प्राणनाथ जी अभी बने हुए हैं सतगुरुदेव चंद जी महाराज। चौपाई सुन लो, फिर चौपाई लगाते हैं।
सुंदर बाई कहे धाम से। सुंदर बाई कौन? श्यामा जी क्या कह रही हैं? सुंदर बाई कहे धाम से, आया अपना साथ, दोए ब्रह्मांड ए तीसरा, दिखाया प्राणनाथ। अभी प्राणनाथ कौन है? सदगुरुदेव चंद जी महाराज। जब सदगुरुदेव चंद जी इस तन से ओझल होते हैं, तब महराज ठाकुर बिरहा करते हैं, साहेब चले वतन को, कह के बोतक बोल, दिख दिख पड़ो मेरे जीव को, जिन देखिया ना आंखा। कि साहेब इनके अंदर विराजमान थे और मेरी अंधी आंखें उनका पहचान नहीं कर सकी। तभी वाणी में किरंतन आता है, दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी दान। दिख दिख पढ़ो मेरी बुध को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब मिलके सब चौपाई दो। अंग में बड़ो उमंग, अंग में बड़ो उमंग, साथ मिला मन को, साथ मिला मन को, एक नया कोई जो आवत, एक नया जो कोई आवत, तो मंग न मावे अंग में, उमंग न माए